स्वागत है आपका भूपेंद्र शॉर्टहैंड यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश की वीडियो है। इसमें आपको एरर बताया जा रहा है। इसमें चैप्टर नंबर हमारा 2 है, नाउन का चैप्टर है, लेक्चर नंबर हमारा 18 है और ये एरर्स आपको कराई जा रही है। ये हमारा नाउन का लास्ट लेक्चर है। इसमें अब आपका जो एरर है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, बस आपको अगर ये एरर देख ली है तो पूरा चैप्टर रूल सहित आपको याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर एरर पर मैंने रीजन सहित उसका आंसर लिखा है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हर वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। आपको करना क्या होगा, यूट्यूब खोलना है और यूट्यूब पर लिखना है भूपेंद्र शॉर्टहैंड। जैसे ही आप भूपेंद्र शॉर्टहैंड लिखेंगे तुरंत हमारी वीडियो खुल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको हर चीज़ अलग अलग हमारी वीडियो दिखाई देगी। जैसे हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके की अलग, मैथ की अलग, शॉर्टहैंड की अलग। इस तरीके से आपको हर वीडियो वहाँ पे अलग अलग दिखाई देगी। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 18 में क्या चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, रीजन सहित बताऊंगा। The number of applicants for various jobs are increasing rapidly. धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है। आर की जगह इज होगा, आर की जगह की जो इज होगा। अब ध्यान से इस एरर को देखना है, ध्यान से देखना है इस एरर को। क्यों देखना है? इसमें 2 रूल टकरा रहे आपस में। पहला रूल तो छठा भैया है, छठा भैया वेरियस। वेरियस के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है, तो इसके अनुसार चले तो वर्ब सही है। अब द नंबर ऑफ के अनुसार चले तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अब किसके अनुसार चलेंगे आप मुझे बताएं। तो ध्यान रखना, हमेशा द नंबर ऑफ के अनुसार ही चलेंगे। ये रूल वहां पे आके फेल हो जाता है अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो। जैसा भी एक एरर पीछे आई थी कि हमने वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से दैट आया था, उसमें वो वर्ब लगाई थी। ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ 2 रूल आपस में टकरा रहे हैं, तो आपको किसके अनुसार चलना है? द नंबर ऑफ के अनुसार चलना है। और जबकि वेरियस के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब चलेगा, लेकिन वेरियस वाला रूल नहीं लगाना है, आपको द नंबर ऑफ वाला रूल लगाना है। तो कारण क्या है मैंने लिख देता हूं। कारण इसका द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। ठीक है। इसलिए प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए आर की जगह इज किया गया। यानी ये रूल कभी भी फेल नहीं होगा। ये रूल एक ही कंडीशन फेल होता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। तो रिलेटिव प्रोनाउन आने के बाद जो वर्ब आनी है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब आएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, he gave me a few letter and requested me to drop them। ठीक है। अब इसको बताना इसमें गलती कहाँ है। गलती साफ साफ मुझे दिख रही है, लेटर की जगह लेटर्स हो जाएगा, यानी एस लगेगा। क्यों लगेगा उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जानते हैं तो मुझे बताएं, मुझसे पहले कमेंट करके बताना आपको, और नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 भैया में से एक भाई आ गया। ये 6 भाई कैसे हैं? एक बार फिर देखो, मैं बार बार 6 भाई आ रहे तो 6 के 6 भाई का नाम लिख रहा हूँ। मैं बार आलस्य नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको हर एरर पे रीजन जो लिखना होगा और बार बार लिखना होगा, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना हमें याद होगा। तो 6 भाई कौन कौन से हैं? एक हुआ बोथ, एक हुआ मैनी, एक हुआ सेवरल, एक हुआ वेरियस, एक हुआ ए फ्यू। तो ये 6 भाई ऐसे हैं, ए फ्यू जो यहाँ पे भी है। इनके बाद हमेशा आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए लेटर में एस लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन द रिसेंट विल्स वर्ल्ड कप तेंदुलकर्स परफॉर्मेंस वाज बेटर देन लारा। तो लारा में आप यहाँ पे भी लारा में भी अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। कोई बता सकता है क्यों लगेगा? अगर आपको पता है तो मुझसे पहले कमेंट करके बताएं कि इस पे एस लगेगा। क्यों लगेगा? रीजन सहित आपको बताना है। मैं इसका रीजन बता रहा हूँ आपको ध्यान से। अगर आपको पता है तो पहले बताएं, नहीं पता तो ध्यान सुने।
इसमें रीजन ये है कि जब कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हम इन द रिसेंट हाल ही में विल्स वर्ल्ड कप तेंदुलकर की जो वर्ल्ड कप में तेंदुलकर की जो परफॉर्मेंस है वो लारा से बढ़िया है। या हम तुलना कर रहे हैं तेंदुलकर की किससे कर रहे हैं, ब्रेन लारा से कर रहे हैं। ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब जानते ही हैं और तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर हमारे महान क्रिकेटर रहे हैं। तो तेंदुलकर की तुलना लारा से कर रहे हैं। जब तुलना करते हैं तो समान केस में की जाती है। ये मेन बात ध्यान से आपको लिखना है कि जब तुलना की जाती है तो समान केस में तुलना की जाती है। जब तेंदुलकर में एस लग रहा है तो लारा में भी एस लगेगा। लारा में एस क्यों लगेगा, क्योंकि तेंदुलकर में एस लग रहा है। जब कंपेयर करते हैं तो समान केस में करते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है, कारण मैं लिख रहा हूं कि जब तुलना करते हैं यानी जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर जब होती है यानी तुलना जब करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं तो समान केस में होती है। किसमें, सेम केस में, सेम केस में तुलना होती है। तो रीजन सहित मैंने आपको जवाब दिया। जब तेंदुलकर की तुलना लारा से कर रहे हैं तो जब तेंदुलकर में एस लग रहा है तो लारा में भी एस लगेगा, क्योंकि कंपेयर समान केस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट देम एंड वी स्टडी इंग्लिश विद अ व्यू टू अटेनिंग परफॉर्मेंस। ध्यान रखना विद अ व्यू टू एक साथ ही आता है और विद अ व्यू टू आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो भी होता है उसमें आईएनजी लगती है तो अटेनिंग यानी आईएनजी तो लग रही है। इसका मतलब यहाँ तक कहीं समस्या नहीं है, कहीं प्रॉब्लम कहीं और ही है, और ही जगह उसको आपको पता लगाना है। इसमें गलती कहाँ है, साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है जो वी है उसकी जगह एस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर आप रीजन सहित मुझे बताएं तो बताओ, कमेंट करके बताना है मुझसे पहले कि इसमें गलती कहाँ है। इसमें गलती कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीज ऐसी हैं, एक तो होता है लेट, दूसरा होता है प्रीपोजिशन। लेट और प्रीपोजिशन के बाद, लेट और प्रीपोजिशन के बाद, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी साफ साफ दिखाई देगा अलग कि क्या है। लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, देखो हमेशा लिख रहा हूँ यानी कि एक दो बार, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो रीजन से मैंने आपको बताया। तो लेट के बाद ये दैम दे दिया, तो दैम भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एक रूल और ऐड हो गया कि एंड से जब भी जुड़ते हैं, दोनों सेम जुड़ते हैं, तो अगर एंड ना होता तो हमारी बस यहाँ तक पहुंचती, लेकिन जब एंड दे दिया तो तब यहाँ ऑब्जेक्ट करा तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट करना होगा। और क्यों हुआ, इस लेट की वजह से। तो लेट और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आ जाइएगा नेक्स्ट कारण, दिस बुक्स रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट दे पिक रीडर्स क्यूरियोसिटी। या इसमें क्या समस्या है, समस्या साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है, इसमें से एस हटेगा। क्यों हटेगा, ये तो नॉर्मल है हटेगा, लेकिन रीजन सहित आपको बताना है कि क्यों हटेगा। आपको रीजन सही जवाब देना है। अगर नहीं दे रहे तो मैं बता रहा हूं कि इसमें एस हटेगा। क्यों हटेगा, उसका कारण लिख रहा हूं, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता है। कारण पता चल गया कि अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ यानी निर्जीव के साथ नहीं आता है। निर्जीव जानती है, निर्जीव के साथ नहीं आता है। उस कंडीशन में उसके साथ ऑफ आता है, निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। इस कंडीशन में उसके साथ क्या आता है, ऑफ आता है। तो ये कैसा बन जाएगा, दिस बुक रूल्स का क्या बन जाएगा, द रूल्स ऑफ दिस बुक। क्या बन जाएगा, द रूल्स ऑफ दिस बुक। तो आपको पता चल गई क्या गलती है, ये बन जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, द रूल्स ऑफ दिस बुक। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि निर्जीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, सजीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है। बुक एक निर्जीव है तो निर्जीव के साथ ऑफ आता है और इसे उल्टा करके यानी इधर की साइड से लिखा जाता है, द रूल्स ऑफ दिस बुक। इस तरीके से ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, जो एरर है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ नाउन का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एरर अच्छी लगी है, एक एक पॉइंट समझ में आया है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे पढ़ाया, कैसे सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर कोई नया विद्यार्थी है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, कमेंट करके बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।